जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। प्रश्न वही हैं जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज का शानदार सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण आपको बताना है। विद्यार्थी होगा, प्रश्न होगा, चतुर होगा या फिर पूछो होगा। तो यहां पर जो चतुर दिया हुआ है, क्या चतुर जो दिया हुआ है विशेषण हो जाएगा, तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इस वाक्य में विशेषण बताइए। महसूस होगा, लोगों होगा, लाखों होगा या फिर इसे होगा। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लाखों जो दिया हुआ है ये विशेषण हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। विवाद दिया हुआ है, सार है, रूप है और आय है। तो इनमें से आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताते रहे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जो आय दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन ये स्त्रीलिंग है। बाकी विवाद, सार और रूप जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। आय, आय बढ़ गई, आय कितनी है? तो इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा? तो आय हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। आशा होगा, कष्ट होगा, क्षमा होगा या फिर सेना हो जाएगा। बात करें निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा या फिर सेना। तो जो कष्ट दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन ये पुल्लिंग है। बाकी आशा, क्षमा और सेना ये स्त्रीलिंग है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न निश्चित ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। चाहत दिया हुआ है, रंगत है, मेहनत है, आहार है। चार ऑप्शन में से आपको कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताना है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। चाहत, रंगत, मेहनत या फिर आहार। तो जो आहार दिया हुआ ये पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी चाहत, रंगत और मेहनत ये स्त्रीलिंग है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता या फिर कुटी। कुटिया हो जाएगा, लताएं हो जाएगा, कथाएं हो जाएगा, लेकिन सरसों, सरसों ये दोनों वचनों में समान रहेगा। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में आपको विशेषण बताना है। संख्यावाचक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, परिमाणवाचक जो है परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करते रहें। कमेंट में आप लोग कोई कंजूसी ना करें। पापी में कौन सा विशेषण होगा? तो पापी की बात करें तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, पापी में गुणवाचक विशेषण है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेरा घर इसी शहर में है। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा या फिर परिमाणबोधक विशेषण होगा। तो सही उत्तर आप लोग जरूर कमेंट करके बताते रहें। मेरा घर इसी शहर में है, तो इसमें जो विशेषण हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट है। जरूर ध्यान रखिएगा। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला, राम की गाय बहुत काली है। राम की गाय बहुत काली है, इस वाक्य में आपको बताना है काली क्या है, बताना है आपको काली क्या है। तो आप लोग कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताएं। बताना है आपको राम की गाय बहुत काली है, तो इसमें काली क्या है इस वाक्य में? तो काली जो है ये विशेषण हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट है। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या फिर संदिग्ध भूत है? तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करते रहें। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इसमें जो हो जाएगा पूर्ण भूत हो जाएगा। मैं खाना खा चुका था, काम जो है कंप्लीट हो चुका है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है,
क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, धातु कहते हैं, रूप कहते हैं या फिर शब्द कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा धातु हो जाएगा। क्रिया के मूल रूपों को धातु कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राम सो रहा है। राम सो रहा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक होगा, सकर्मक होगा, प्रणार्थक होगा या फिर अभिकर्मक होगा? तो राम सो रहा इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कर्म नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राम सो रहा है तो कौन सी क्रिया हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। यहां पर अगर कर्म होता तो सकर्मक हो जाता, ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुवीर समास में, द्वंद्व समास में, तत्पुरुष समास में या फिर द्विगु समास में? तो कई बार आपको हमने बताया है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे रात दिन हो गया, रात दिन हो गया, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बहुवीर समास की बात करें तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है जिसमें किसी भगवान जी का नाम आता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। द्विगु समास की बात करें तो ये संख्यावाची होता है। अगला प्रश्न है, महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन शब्द में कौन सा समास है? क्रमधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा या फिर अव्ययी भाव समास हो जाएगा? बात करें महाजन की तो महाजन में कौन सा समास हो जाएगा? तो क्रमधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्रमधारय समास हो जाएगा। कई बार आपको हमने बताया है जहां पर भी विशेषण विशेष का संबंध हो वहां पर क्रमधारय समास होता है, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास में अभी आपको बताया दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में संख्यावाची होते हैं। अव्ययी भाव समास में आप लोग ध्यान रखिएगा उपसर्ग जरूर लगा होता है, जैसे आजीवन हो गया, जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, परमानंद में समास आपको बताना है। द्वंद्व होगा, क्रमधारय होगा, द्विगु होगा या फिर बहुवीर समास हो जाएगा? तो परमानंद की बात करूं तो अभी आपको हमने बताया जहां पर भी विशेषण विशेष का संबंध हो वहां पर क्रमधारय समास हो जाएगा। तो राइट आंसर यहां पर क्रमधारय समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यथारुचि में कौन सा समास होगा? यथारुचि में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, बहुवीर समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा या फिर द्वंद्व समास होगा? तो आपको हमने बताया है जहां पर भी उपसर्ग लगा होता है, क्या जहां पर उपसर्ग लगा होता है वहां पर जो है अव्ययी भाव समास हो जाता। तो रुचि में उपसर्ग लगा हुआ है यथा, तो क्या हो जाएगा? यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। समास से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग गलत नहीं करना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, अनुरूप का विलोम बताइए। अनुरूप का विलोम बताइए। विरूप होगा, प्रतिरूप होगा, अपरूप होगा या फिर व्यक्ति रूप होगा? तो अनुरूप की बात करूं तो अनुरूप का जो विलोम हो जाएगा प्रतिरूप हो जाएगा। अनुरूप का विलोम जो हो जाएगा प्रतिरूप हो जाएगा, ध्यान रखना। सीधा प्रश्न एग्जाम में बनेगा तो आपको सही करके आना है। अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है दोस्तों, जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको बताना होगा अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? सचल होगा, चंचल होगा, चेतन होगा या फिर जंगम होगा? बात करें अस्थावर की तो अस्थावर का जो विलोम हो जाएगा जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जंगम हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूक का विलोम क्या होगा? अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल या फिर कटुभाषी? मूक का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर जरूर ध्यान रखना है आप लोगों का। जो मूक का विलोम हो जाएगा वो वाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वाचाल हो जाएगा। मूक का विलोम जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम बताइए। अवमूल्यन होगा, विश्लेषण होगा, रोपण होगा या फिर संश्लेषण होगा? बात करें उन्मूलन का जो विलोम हो जाएगा रोपण हो जाएगा। दोस्तों हमने वही प्रश्न लिए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज आप लोग भी सेशन को अंत तक जरूर सेशन में बने रहेगा और सेशन को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इतनी मेहनत हम लोग आपके लिए करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सेशन को जरूर लाइक कर दिया करें। अगला प्रश्न है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द बताइए। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द बताइए। सिद्ध होगा, अनिषिद्ध होगा, विहित होगा या फिर घृणित हो जाएगा? बात करूं निषिद्ध का जो सही विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन विहित का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। निषिद्ध का जो विलोम हो जाएगा विहित हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? युद्ध कला में निपुण होना होगा, शिकार करना होगा, बड़ा काम करना या फिर धन कमाना?
तो तीर मारना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या फिर धन कमाना। तो ध्यान रखना राइट आंसर जो हो जाएगा बड़ा काम करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तीर मारना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा बड़ा काम करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा शब्द बताइए। मुंह खून लगाना, मुंह ताकना, मुंह की खाना या फिर मुंह तरना। तो बुरी तरह हारना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मुंह की खाना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न है पवारा होना, शानदार प्रश्न है दोस्तों, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तब आपको बताना होगा। पवारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या फिर सुबह हो जाना। तो पवारा होना, क्या पवारा होना जो इसका मुहावरे का जो अर्थ होता है पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो ध्यान रखना है लाभ ही लाभ होना, कहते हैं पवारा होना, तो क्या हो जाता है अर्थ लाभ ही लाभ होना, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। घमंडी होना, आकाशवाणी करना, बहुत ऊंचा होना, अपने आप बोलते रहना। तो इसका जो अर्थ होता है आकाश से बातें करना क्या हो जाएगा, तो बहुत ऊंचा होना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें। नशा होगा, कृपा होगा, धातु होगा या फिर देवता होगा। बात करें विदेशज भाषा का जो शब्द हो जाएगा, ध्यान रखना है नशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नशा हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। देशज भाषा का चयन करना है आपको। परस्पर होगा, भोजन होगा, पाठ होगा, लूटा होगा। तो कई बार आपको हम बता चुके हैं, आप लोग गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें तो लोटा हो जाएगा, लोटा, खिड़की, इस प्रकार जो फुनगी, इस प्रकार ध्यान रखना, ये सब जो होते हैं देशज होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। छाया होगा, छेद होगा, छाता होगा या फिर छोरी होगा। बात करें कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तो जो छेद दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन ये तत्सम है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है शहद किस प्रकार का शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज या फिर आगत। तो शहद की बात करूं तो ये आगत शब्द है। क्या है, आगत है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द का चयन करें। प्रताप होगा, विभाजन होगा, खिड़की होगा या फिर प्रतिकूल होगा। बात करें निम्नलिखित शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें, कौन सा हो जाएगा, तो आपको हमने कई बार बताया खिड़की हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य वर्ण। तो छा, त्रा, ज्ञा और स्रा जो होता है, छा, त्रा, ज्ञा और एक जो स्रा होता है किसमें आते हैं, तो ये जो चार होते हैं ये संयुक्त वर्ण में आते हैं, ध्यान रखना है आपको। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है, आ, जा, हा या फिर सा। तो अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सा हो जाएगा। सा जो दिया हुआ है अघोष वर्ण है, फोर्थ ऑप्शन राइट है, जरूर ध्यान रखिए। अघोष वर्ण कौन सा है, तो सा हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है गा का उच्चारण स्थान कौन सा है। मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत। तो बात करें गा का, तो जो का वर्ग के जितने भी अक्षर आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब जो उच्चारण स्थान इसका होता है ये कंठ होता है, ध्यान रखना है आपको। सेकंड ऑप्शन राइट है। मूर्धा जो होता है टा वर्ग के जो अक्षर होते हैं इनका जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा होता है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है सन्मार्ग में कौन सी संधि है। सन्मार्ग में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो सन्मार्ग में जो संधि हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो व्यंजन संधि हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि बताइए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि आपको बताना है। तो ज्ञानोदय की बात करूं तो इसमें जो संधि हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा। स्वर संधि में कौन सा संधि हो जाएगा, तो ज्ञानोदय जो दिया हुआ इसमें गुण संधि हो जाएगा। हमने आपको कई बार बताया जहां पर एक मात्रा होता है केवल उ, बीच में दूसरे अक्षर में शब्द के दूसरे अक्षर में मिल जाए तो ध्यान रख, दूसरे या तीसरे, तो उनमें कौन सी संधि हो जाती है, तो ध्यान रखना है आपको गुण संधि हो जाती है। तो ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी, तो स्वर संधि में गुण संधि हो जाएगी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। अत्यव होगा, नरेंद्र होगा, सज्जन होगा या फिर सदवय हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा अतएव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अतएव में विसर्ग संधि है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि होगा, निराधार होगा, सत्कार होगा या फिर हिमालय हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? राइट आंसर कमेंट करते रहना है। तो सत्कार में जो है व्यंजन संधि है, ध्यान रखना है आपको। थर्ड ऑप्शन राइट है दोस्तों। 37 प्रश्न हो गए हैं, अभी 3 प्रश्न और हैं, तो आपको जाना नहीं है, लास्ट तक जरूर देखना है। बट आपको कमेंट करके बताना है 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, 37 में कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। अगर आपके 30 प्रश्न सही हो पा रहे हैं तो आप निश्चित एग्जाम में क्वालिफाई करके आएंगे, निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 30 से कम सही कर पा रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो आप लोग निरंतर बिल्कुल अपनी तैयारी को जोर देके करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा। अगला प्रश्न है, महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में कौन सी संधि है? तो अभी आपको हमने बताया, जब भी शब्द के दूसरे या तीसरे अक्षर में कौन सा उ का मात्रा होता है जो एक, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसमें जो संधि हो जाती है तो गुण संधि हो जाती है। आप लोग लगा करके आएंगे, कौन सी संधि लगा करके आएंगे? जब आपसे पूछा जाएगा तो आप लगा करके आना गुण संधि। महोदय में कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि, कई बार आपको हमने बताया जहां पर बड़ा आ का मात्रा हो, बड़ी ई का मात्रा हो, तो वहां पर आप दीर्घ संधि लगा करके आएंगे। ध्यान रखना, वृद्धि संधि में आई का मात्रा होता है डबल, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या फिर संकल्प। तो मृत्यु जो दिया हुआ है जो है स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मृत्यु है, ध्यान रखना है आपको। थर्ड ऑप्शन राइट है दोस्तों। 40 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं 40 में आपसे कितने प्रश्न जो है सही हुए। 40 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताना है आपको। और दोस्तों, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।